Assalamualaikum student, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट बीए इंग्लिश फोर्थ ईयर में आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की जो हम वीडियो कंडक्ट करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न एसे नंबर 2। इसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने और ऐसे का नाम जैसे ये मैंने पीछे लिख दिया है, ये आप देख रहे हैं द एक्लिप्स। अब एक्लिप्स है क्या? बेसिकली जो ग्रहण होता है उसको एक्लिप्स बोलते हैं, लेकिन ऐसे के अंदर जिस एक्लिप्स की बात जो है वो वर्जीनिया वुल्फ कर रही है वो कोई लूनर एक्लिप्स नहीं है, बल्कि वो सोलर एक्लिप्स है। यानी इसका मतलब है सूरज ग्रहण, ठीक है। यानी ये इंग्लैंड के अंदर एक न्यूज़ फ्लैश हुई कि जी नेक्स्ट मॉर्निंग इंग्लैंड के अंदर, ग़ालिबन ये जुलाई का मंथ था, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो इंग्लैंड के अंदर जो है वो यॉर्कशायर एक मकाम है, यॉर्कशायर के मकाम पर जो है वो सोलर एक्लिप्स जो है वो होने जा रहा है। और सोलर एक्लिप्स का जो ड्यूरेशन था वो 24 सेकंड था, 24 सेकंड। अच्छा, अब बेसिकली इस सारे ऐसे को हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा, इसके पॉइंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, और इसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैं आपको समझाने की, उनको लिखने का तरीका भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इस ऐसे को हम क्रिटिकली एवेल्यूएट भी करेंगे, आज इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस पूरी वीडियो में हमारे साथ रहेंगे और हमारे जो भी मैं इधर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखूँगा आप उनको अपनी किसी कॉपी के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर जो है वो नोट करते रहेंगे, क्योंकि यही वो पॉइंट्स होंगे जो आपको किसी भी किस्म के क्वेश्चन का आंसर लिखने में जो है वो मदद करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, बात ये है कि आप आते हैं असल बात की तरफ। देखिए, जो भी राइटिंग होती है, जो भी ऐसे होता है, जो भी पोएम होती है, जो भी नावल होता है, उसके लिखने का एक ख़ास मकसद होता है। जो ऑथर होता है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, राइटर हो, वो नॉवलिस्ट हो, वो पोइट हो, वो पोइटिस हो, जो भी चीज़ लिटरेचर के अंदर लिखी जाती है उसका एक ख़ास पर्पज़ होता है। अब देखें, जब तक आप उस ख़ास पर्पज़ को समझेंगे नहीं, उस मैसेज को, जो वो मैसेज राइटर जो है वो कन्वे करना चाह रहा है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आप पूरे ऐसे को नहीं समझ सकते, या पूरी पोएम को नहीं समझ सकते, या पूरे नावल को या बुक को नहीं समझ सकते। तो बात ये है कि सबसे पहले आप ये देखा करें कि इसके अंदर जो है, इसमें जो यानी व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द राइटर बिहाइंड दिस ऐसे, बिहाइंड दिस पोएम, बिहाइंड दिस नावल। जब आप उस टॉपिक को समझ जाएंगे, उस मोटिव को समझ जाएंगे, उस पर्पज़ को समझ जाएंगे, तो इंशाल्लाह पूरे का पूरा जो ऐसे है वो आपकी ग्रिप के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम ये ऐसे आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी द एक्लिप्स, जिसका नाम भी मैंने उर्दू में लिख दिया सूरज ग्रहण, क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स नहीं है, ये चांद ग्रहण नहीं, सूरज ग्रहण की इस ऐसे के अंदर बात की गई है। अब वर्जीनिया वुल्फ बताना क्या चाह रही है? वर्जीनिया वुल्फ जो है वो मैसेज कौन सा कन्वे करना चाह रही है, और मैसेज के ऊपर ही जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ लेती है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द ऐसे, इस ऐसे का मैसेज क्या है, उसका क्या पर्पज़ था यह लिखने का। बाकी सोलर एक्लिप्स जो होता है वो हम सब लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन एक पॉइंट होता है, एक बात होती है जिसको कोई राइटर जो है वो समझाना चाह रहा है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर पॉइंट ये है, अगर आप इस पॉइंट को ज़हन नशीन कर लेंगे, इस पर्पज़ को ज़हन नशीन कर लेंगे, ये पूरे ऐसे का जो मैसेज है इसको पहले आप ग्रिप कर लेंगे, तो आई होप डैट यू विल अंडरस्टैंड द होल ऑफ द ऐसे। आप पूरे का पूरा जो ऐसे है उसको आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब इसका क्या पर्पज़ है, इसका मैसेज क्या है, कौन सा मैसेज जो है वो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो आगे कन्वे करना चाह रही है? तो मैसेज ये है कि जो सूरज है, डैट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। जो सन है, सन इज़ द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम,
इस सोलर सिस्टम का जो मरकज़ है वो सूरज है। इफ़ देयर इज़ नो सन, अगर सूरज ख़त्म कर दिया जाए, सूरज जो है वो मसलन वो अपनी रोशनी देना छोड़ दे, तो देयर इज़ नो लाइफ ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर कोई भी जो ज़िंदगी है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो अब जो ज़िंदगी है, चाहे वो नबातात हैं, जमादात हैं, उसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, यानी इन सब की जो ग्रोथ होती है, जो फ्लोरिश होती है, जो ग्रोथ होती है, वो सूरज की वजह से होती है। इवन के जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो भी जब पकती हैं तो वो सूरज की वजह से पकती हैं। यानी अगर सूरज को सिर्फ इस सोलर सिस्टम से हटा दिया जाए तो एवरीथिंग वुड डाई, एवरीथिंग वुड बी चेंज्ड। ठीक है, हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़ का जो कलर है वो बदल जाएगा। और ये अर्थ जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, डैट इज़ फुल ऑफ कलर्स, डैट इज़ फुल ऑफ प्लेयर्स, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारी खुशियाँ ये मान पड़ जाएंगी। हर तरफ जो है वो डेथ ही डेथ हो जाएगी, हर तरफ उदासी हो जाएगी, कोई दरख्त नहीं बचेगा, कोई कुछ नहीं बचेगा। और ये जो ज़मीन है ये ऐसे लगेगी जैसे एक विदर्ड लीफ है, जैसे एक मुरझाया हुआ पत्ता है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। मुरझाया हुआ पत्ता जो है उसका कोई कलर नहीं होता, कोई उसका रंग नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ उदासी ही उदासी होती है, कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी की कोई रमक नहीं होती। ठीक है, तो सूरज जो है इट्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस सोलर सिस्टम। और ये इस चीज़ का उनको इदराक कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें उनने परसेप्शन की, समझा ड्यूरिंग दैट 24 सेकंड। वो 24 सेकंड का जो एक्लिप्स होने जा रहा था उसके अंदर ये सारी चीज़ों का पता चल गया कि एक्लिप्स लगने से पहले ज़िंदगी कैसी थी और एक्लिप्स के दौरान जो है वो ज़िंदगी कैसी हो गई, और जब एक्लिप्स ख़त्म हुआ, वो ग्रहण ख़त्म हुआ, तो फिर उसके बाद जो है वो ज़िंदगी कैसी थी। तो ये है इस ऐसे का मकसद, पर्पस। अब जितनी भी एक्टिविटीज़ इस ऐसे के अंदर हो रही हैं, वो यॉर्कशायर की तरफ जा रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ ऐसे के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं स्टूडेंट, वो सिर्फ इस मैसेज को कन्वे करने के लिए, वर्जीनिया वुल्फ ये मैसेज कन्वे करने के लिए उसको एलेबोरेट करती है, वो सारी एक्टिविटी बयान करती है। ठीक है, अब हम इस ऐसे के जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि नंबर 1 पे जो पहले मैं हेडिंग देता हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें पहले पे हम लिखते हैं जी कि देयर वाज गोइंग टू हैपन solar eclipse at Yorkshire, ठीक है, in England। ठीक है, the duration of eclipse was of 24 seconds। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट हमने शुरू कर दिया कि लोगों को पता चला कि इंग्लैंड के अंदर एक मकाम है यॉर्कशायर, वहाँ पे सोलर एक्लिप्स जो है वो होने जा रहा है और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 24 सेकंड होगी और ये टोटल एक्लिप्स होगा, यानी ये पार्शियल जुज़वी नहीं होगा, ये मुकम्मल होगा। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ जब लोगों को पता चली तो वो सारे जो इंग्लैंड के लोग थे, दे वर थ्रिल्ड, दे वर एक्साइटेड, वो बड़े पुरजोश हो गए, वो बड़े खुश हो गए, वो एक्साइटेड हो गए कि हमने यॉर्कशायर के मकाम पर जाना है और इस एक्लिप्स को हमने देखना है। लिहाजा वो जब रात हुई तो पूरे इंग्लैंड में मसलन एक्टिविटी थी। एट डेट नाइट
देर वॉज नो रेस्ट, देर वॉज नो रेस्ट इन इंग्लैंड। कोई बंदा आराम नहीं कर रहा था। एवरी बॉडी वॉज अप, एवरी बॉडी वॉज एक्साइटेड। ठीक है, कोई बंदा आराम नहीं कर रहा था, सारे लोग जागे हुए थे, सारे बड़े खुश थे, बड़े पुरजोश थे कि हमने यॉर्कशायर के मकाम पर पहुंचना है और सुबह सवेरे हमने इस इक्लिप्स को देखना है। ठीक है, तो हर बंदा जो था वो एक्साइटेड था। और उसके साथ फिर क्या है, दे वर हेडिंग, यानी वो जा रहे थे, हेडिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, शुमाल की तरफ वो बढ़ रहे थे, शुमाल की तरफ। इंग्लैंड का जो शुमाल है, ठीक है ना, पहले वो जा रहे थे जी ह्यूस्टन का रेलवे स्टेशन, ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन। उस रात स्पेशल जिनके पास गाड़ियाँ थी वो गाड़ियों पे बैठ के ह्यूस्टन का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे पहुँचे। इंग्लैंड के अंदर जो स्पेशल ट्रेन है वो चलाई गई और वो सारे लोग जो हैं वो ह्यूस्टन के रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब ह्यूस्टन का जो रेलवे स्टेशन है, इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि ऊपर जो है वो मैं लिख लूँ। वो आप यूँ समझ लें कि यॉर्कशायर जो है उससे थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, बेसिकली जो यॉर्कशायर है इंग्लैंड के अंदर वो एक हिली एरिया है, हिली एरिया यानी एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे कोई प्रॉपर जो है वो रोड उस वक्त नहीं थी। मतलब उसमें अनइवन जो है वो रास्ते थे और वहाँ पे आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। लिहाजा इन लोगों को वहाँ पे फिर यॉर्कशायर पहुँचने के लिए एक मतलब पैदल चलना पड़ा और लोग जो है वो ज़्यादा तादाद में थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई प्रोसेशन जा रहा है, जैसे कोई जुलूस जा रहा है। एवरीबॉडी was trying to reach at Euston रेलवे स्टेशन। ठीक है, हर किसी की ये कोशिश थी कि मैं ह्यूस्टन के रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच जाऊं क्योंकि वहां से फिर आगे यॉर्कशायर की तरफ जाना जो है वो उनके लिए आसान था। ठीक है, अब लोग जो हैं वो ह्यूस्टन के रेलवे स्टेशन के ऊपर इकट्ठे हो गए और आगे फिर उन्होंने फिर पैदल चलना शुरू कर दिया वो जो यॉर्कशायर का मकाम है, वो जो हिली एरिया है उसकी तरफ। तो फ्रॉम देयर they selected रूट 11। ये मैं एक इडियम यूज़ कर रहा हूँ, रूट 11। रूट 11 होता है जी कि जो पैदल चलते हैं वो रूट 11 पे चलते हैं, मतलब दो टांगों पे जो चल के जाते हैं उसको रूट है। ये एक इडियम है, इसका जो है इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर, रूट 11। फ्रॉम देयर दे सेलेक्टेड रूट 11 टू रीच एट यॉर्कशायर। अच्छा, वहाँ से फिर वो आगे पैदल जो है वो जुलूस की शक्ल में, दे टुक द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेशन, अ ह्यूज प्रोसेशन, वो जुलूस की जो शक्ल है उस शक्ल में वो वहाँ से आगे जो है वो फॉरवर्ड होना शुरू हो गए। और जो गांव के वहाँ के जो लोग थे वो परेशान थे, वो बड़ी मतलब हैरत से इनको देख रहे थे कि ये इतने ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं ये कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, वो कंफ्यूज थे। तो मामले की नज़ाकत को समझते हुए इसमें एक वाक़या है जी कि एक देहात का जो चौधरी है जिसको अभी अभी पता चला था, यानी बस थोड़ी देर पहले उसको पता चला था, और वो अपने हंटिंग डॉग के साथ
हंटिंग कर रहा था, लेकिन वो भी जो है वो इनके साथ चल पड़ा, और उसके साथ जो वो 4 हंटिंग डॉग्स थे वो भी उसके साथ ही थे। अच्छा, उसका भी बड़ा जिक्र है इस ऐसे के अंदर। विलेज, क्योंकि ये लोग जुलूस में जा रहे थे। विलेज स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट होता है चौधरी, ठीक है ना। इंग्लैंड में ये एक सोशल रैंक है स्क्वायर, ठीक है। विलेज स्क्वायर with his 4 hunting dogs joined the procession, ठीक है। तो वो जो गांव का चौधरी है, वो जो स्क्वायर था जो किसी और मकसद के लिए बाहर निकला हुआ था, उसके साथ 4 हंटिंग डॉग्स थे। जब उसने लोगों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स एट यॉर्कशायर, कि हम यॉर्कशायर का जो हिली एरिया है वहाँ पे जो सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है, हम उसको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो वो भी उनके साथ ही शामिल हो गया, उस प्रोसेशन के अंदर जो है वो शामिल हो गया। स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर बिफोर द इक्लिप्स, ठीक है, ये इक्लिप्स से पहले की हैं। अच्छा, खैर लोग जो हैं वो उस मकाम पे पहुंच जाते हैं। ऑल द पीपल रीच्ड एट द अपॉइंटेड प्लेस, ठीक है। उस मुकर्रर जो जगह है, वो जो हिली एरिया है जहाँ से वो जो सोलर इक्लिप्स है उसको वो बड़े अच्छी तरीके से व्यू कर सकते हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और मुसन्फ़ा लिखती है कि वो ऐसे वहाँ पे जा रहे थे जैसे उन्होंने सूरज के साथ कोई कमिटमेंट की हो, कोई अपॉइंटमेंट उनके साथ तय की हो, ठीक है। सारे लोग इस तरह वहाँ पे जा रहे थे। खैर ये लोग जो है ये वहाँ पे चले गए। अब चूँकि ये ट्रैवल करके आए थे, और कई लोग तो ऐसे थे जो बड़े दूर से आए थे, और फिर सारी रात ये ट्रैवल करते रहे, तो वो जो फटीग और टायर्डनेस है वो नुमायाँ थी, ठीक है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट बन सकता है, दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गए थे, एंड वेटिंग impatiently for the rise of the sun। और बड़ी बेसब्री से वो लोग जो थे, क्योंकि वो बड़े एक्साइटेड थे, उनके अंदर सस्पेंस आ गया, वो ओवर एक्साइटेड हो गए कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि इंग्लैंड का जो मौसम है वो भी अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश होना शुरू हो जाती है। अब उनको ये था कि पता नहीं हम इसको देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इतनी दूर से हम ट्रैवल करके आए हैं। लिहाजा उनके अंदर सस्पेंस का जो एलिमेंट है वो बढ़ना शुरू हो गया, और उन्होंने सूरज के तुलू होने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करना शुरू कर दिया। और सारे जो थे देवर लुकिंग टूवर्ड द ईस्ट, वो मशरक़ की तरफ देख रहे थे जहाँ से सूरज ने तुलू होना है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि वो लोग जिस तरह वहाँ पे खड़े थे और जिस तरह वो सूरज की निकलने के इंतज़ार कर रहे थे और मशरक़ की तरफ देख रहे थे, तो इसको एलेबोरेट करने के लिए जो वर्जीनिया वुल्फ है उसने एक रेफरेंस दिया है स्टोन हेंज का, ठीक है। स्टोन हेंज, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि एलेबोरेट द रेफरेंस ऑफ स्टोन हेंज इन द एसे। अच्छा, अब स्टोन हेंज जो है ये कोई इतना ज़्यादा को हम इसको एलेबोरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर आपने वहीं सोलर इक्लिप्स को डिस्क्राइब करना है। अब स्टोन हेंज का जो रेफरेंस है, अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करें नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोन हेंज का रेफरेंस उसने इसलिए दिया है
कि जैसे कदीम लोग जो थे, जो वर्शिपर ऑफ द सन थे, जो सूरज के पुजारी थे, जब सूरज निकलता था तो वो जिस फैल के ऊपर, जिस दामन के ऊपर, जिस पत्थर के ऊपर ऐसे सेमी सर्कल बना के सूरज की तरफ मुंह करके बड़े अदब से खड़े हो जाते थे और सूरज निकलने का इंतज़ार करते थे। ठीक है, जब वो निकलता था तो फिर उसके सामने जो है वो झुक जाते थे, यानी कि सजदा करते थे, क्योंकि वो सूरज की परस्तश करने वाले लोग थे। तो ये रेफरेंस स्टोन हेंज का जो है ये मुसन्नफ़ा ने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये लोग भी जो थे, जो अभी सूरज ग्रहण को ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं, ये लोग भी बिल्कुल उसी तरह खड़े और ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे ये सूरज की परस्तश करने जा रहे हों। बहरहाल जी, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। After some time, the sun rose and started pouring. Pouring होता है डालना, उंडेलना। Started pouring its golden rays. यानी सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी जो शुआएं होती हैं वो सुनहरी होती हैं। गोल्डन रेज ऑन द अर्थ। ठीक है, उसने अपनी जो सुनहरी किरणें वो सूरज ने ज़मीन के ऊपर डालना शुरू कर दी। तो इससे वो जो पूरा इलाका था उसमें कलर्स आ गए, उसमें रोशनी आ गई। जो सर्दी की शिद्दत है वो कम हो गई और लोग जो है वो खुश हो गए, यानी जो उनकी थकावट, ऐसे लग रहा है जैसे उनकी थकावट जो है वो दूर हो गई हो। क्यों कि ज़िंदगी के अंदर, यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी रंग हैं, जितने भी खुशियाँ हैं, जितने भी कलर्स हैं, जितनी भी प्लेयर्स हैं, हमारी मुसरतें हैं, हैप्पीनेस हैं, प्लेयर्स हैं, जॉयज़ हैं, डैट आर ड्यू टू सन, वो सूरज की वजह से है। तो लोगों के चेहरे निखर गए, उनके चेहरों के ऊपर जो है वो रंग आना शुरू हो गया। तो क्या है जी, ऑल द पीपल बिकेम हैप्पी एंड अर्थ लुक्ड कलरफुल। ठीक है, ज़मीन के ऊपर रंग आना शुरू हो गए, लोगों के चेहरे खिल गए, उनके ऊपर खुशी आ गई। लेकिन अब उनके अंदर सस्पेंस का भी एलिमेंट है, बिकॉज दे आर गोइंग टू सी अ टोटल सोलर एक्लिप्स आफ्टर सम सेकंड्स। कुछ सेकंड के बाद जो है वो पूरे का पूरा जो है वो सोलर एक्लिप्स जो है वो लगने जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया। मैंने थोड़ी देर पहले ये बात की थी ना कि इंग्लैंड का जो मौसम है वो भी अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी ये हो जाता है। तो फिर क्या है जी कि थोड़ी देर बाद क्या है, द सन वेंट बिहाइंड क्लाउड्स। ठीक है, दिस रोज सस्पेंस अमंग व्यूअर्स। ठीक है ना, जो देखने वाले वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, जो इतना लंबा फासला तय करके आए थे और स्पेशली इस मकसद के लिए आए थे कि हमने सोलर इक्लिप्स देखना है। तो जब बादल आए और सूरज को उन्होंने कवर कर दिया, ढांप दिया, तो लोगों के अंदर सस्पेंस पैदा हो गया कि पता नहीं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि वो कामयाब होंगे भी या नहीं होंगे, वो देखने में कामयाब होंगे भी नहीं होंगे। ये तो नहीं है कि जब सोलर इक्लिप्स शुरू होगा तो फिर वो बादलों के पीछे सारा कुछ हो जाएगा, हम उसको व्यू नहीं कर सकेंगे, हम उसको देख नहीं सकेंगे। तो इस चीज़ ने उनके अंदर जो है वो सस्पेंस जो है वो पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि जब ये सोलर इक्लिप्स शुरू हुआ तो देयर वाज नो क्लाउड।
अच्छा, अब सोलर इक्लिप्स जो है वो शुरू हुआ और वो 24 सेकंड का है। तो ऑथर ने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, एक लफ्ज़ यूज़ किया है, द सेक्रेड 24 सेकंड है, यानी वो मुक़द्दस औकात, वो मुक़द्दस 24 जो सेकंड है, द सेक्रेड 24 सेकंड्स स्टार्टेड। ठीक है, अब जो है वो ग्रहण लगना जो है वो शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टोटल एक्लिप्स जो है वो हो गया। देयर वाज a complete shadow of moon over the sun, यानी जो चाँद का जो साया है उसने कवर कर लिया सूरज को मुकम्मल तौर पर, यानी ग्रहण जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो लग चुका था और ये 24 सेकंड का था। अच्छा, इन 24 सेकंड के अंदर वहाँ के जो लोग हैं, मुसन्फ़ा कहती है, वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि उन लोगों ने जो फ़ील किया वो आपको वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि इन 24 सेकंड के अंदर क्या फ़ील किया। All the colors of the world vanished। ठीक है, जो दुनिया है उसके रंग ख़त्म हो गए और उसके साथ क्या हुआ जी, everything गॉट सैड। हर बंदा जो वहाँ पे खड़ा हुआ था वो उदास हो गया, उसके चेहरे के ऊपर जो खुशी है वो ख़त्म हो गई, रंग ख़त्म हो गया, खुशी ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर क्या है, कोल्डनेस गॉट हायर, सॉरी गॉट हायर, ये ज़रा फिट नहीं कर रहा, कोल्डनेस इंक्रीज कर लें इसको, कोल्डनेस इंक्रीज्ड, यानी कि जो ठंडक है उसमें इजाफा हो गया, सर्दी बढ़ गई। ठीक है, और एक और चीज़ जो है वो उन्होंने फ़ील किया, वो क्या था, ऐसे लग रहा था कि दे फेल्ट as if were standing on a withered leaf। ऐसे लग रहा था जैसे वो ज़मीन के ऊपर नहीं खड़े हुए, बल्कि वो एक मुरझाए हुए पत्ते के ऊपर खड़े हुए हैं, जिसके अंदर कोई रंग नहीं है, जिसके अंदर उदासी उदासी है, क्योंकि दुनिया के रंग ख़त्म हो गए थे, टेस्ट ख़त्म हो गए थे, हर तरफ अंधेरा छा गया था और लोगों के अंदर उदासी बढ़ गई, लोगों को खौफ महसूस होना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। ठीक है ना, लाइफ स्टूड स्टिल, जैसे ज़िंदगी साकत हो गई हो और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये दुनिया का इख्तिताम हो गया हो। ये उस ऑथर ने और वहाँ पे जो बाकी लोग थे उन्होंने इन 24 सेकंड के अंदर इस चीज़ को समझ लिया। तो स्टूडेंट, यहाँ से पता चलता है कि जो सन है, जो मैसेज जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि इस ऐसे का जो मैसेज है वो ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी खुशियाँ हैं, जितनी रौनकें हैं, जितनी प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे जितने रंग हैं, ये सारे के सारे सूरज की वजह से हैं। अगर सूरज ना हो तो यकीन करें कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी आगे फ्लोरिश ही ना करे, ज़िंदगी आगे बढ़े ही ना। अच्छा, फिर क्या हुआ जी, उसके बाद वो एक्लिप्स ख़त्म हुआ। आफ्टर एक्लिप्स
everything got normal। जब सूरज वो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को रीगेन किया, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन किया, तो हर चीज़ जो है उसने अपनी जो पहले वाली हैसियत है, जो मकाम है, जो स्टेटस है, उसको हासिल करना शुरू कर दिया। सर्दी जो है वो कम हो गई, अंधेरा भाग गया, अंधेरा दूर चला गया, लोगों के चेहरे के ऊपर खुशियाँ लौट आई और ज़िंदगी के रंग जो है वो वापस आना शुरू हो गए। हर चीज़ जो है वो खूबसूरत और प्यारी हो गई। ठीक है, अब ये जो वहाँ पे खड़े हुए लोग हैं उनने ऑब्ज़र्व किया और उसी ऑब्ज़र्वेशन को जो राइटर है, मुसन्निफ़ा है वर्जीनिया वुल्फ, उसने इस ऐसे के अंदर लिखा है। तो मैसेज मैंने शुरू में बता दिया था, लेकिन मैं मैसेज जो है उसका एक पॉइंट भी बना देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैसेज क्या है जी इस ऐसे का? हाँ जी, मैसेज है आवर सन इज द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम। ठीक है, कि सूरज जो है वो इस सोलर सिस्टम का मरकज़ है। विदाउट सन लाइफ कम्स टू एन एंड। बग़ैर सूरज के ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है, और ऐसे लगता है कि जैसे हम ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि एक विदर्ड लीफ के ऊपर एक मुरझाए हुए पत्ते के ऊपर हम खड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये उसने इस ऐसे के अंदर जो है वो कन्वे करने की कोशिश की है। और इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है जी कि वो जो रेफरेंस मैंने यूज़ किया स्टोन हैंज का, तो जब स्टोन हैंज के बारे में, क्योंकि वो बड़ा स्मॉल सा रेफरेंस यूज़ किया गया है, तो जब वो उसके बारे में क्वेश्चन है तो फिर आपने ये सारी एक्टिविटी लिखनी है सोलर इक्लिप्स की, कैसे लोगों ने वहाँ पे वो पहुँचे, कैसे उन्होंने व्यू किया और उनकी फीलिंग्स क्या थी। अच्छा, अगर मैसेज के ऊपर आ जाए तो मैसेज देने से पहले, यानी ये नहीं कि आपने वेरी फर्स्ट लाइन में, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में आपने जो मैसेज है उसको कन्वे कर देना है। आपने पहले सारी चीज़ें, यानी जो फैक्ट्स हैं, जो लॉजिक हैं, इस ऐसे में से वो देनी है, जो कि मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिख दी हैं। तो उसके बाद फिर आपने मैसेज जो है वो ऐसे का जो मैसेज है वो लिखना है। तो इसमें और इतनी को ख़ास बात नहीं की गई, बस यही है, यही बताया गया है कि सूरज जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक पहलू है, और इसके बगैर जो है कोई ज़िंदगी नहीं है। ये जो हमारा सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा इफ़ सन कोलैप्सेस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।